हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक शेप अवेलेबल है जिसके ऊपर हमने मुख्तलिफ इकसाम के जो वो इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं। अगर आप इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि हमने इफेक्ट्स कैसे अप्लाई किए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम दो चीज़ें देखेंगे कि एक तो हम ये जो शेप है इसके अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, उस टेक्स्ट के ऊपर हम क्या इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जब हम अपनी शेप पे कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं या किसी भी शेप को टेक्स्ट के किसी भी सेंटर में राइट लेफ्ट अपलोड करते हैं, तो जब हम टेक्स्ट रैपिंग का सहारा लेते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से किस तरह हम एक बहुत ही उम्दा और खूबसूरत अंदाज में अपने टेक्स्ट और इस शेप को किसी के सामने जो है वो दिखा सकते हैं, उसको हैरान कर सकते हैं, उसको ताज्जुब में मुब्तला कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह अपनी शेप को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक दे सकते हैं और हम किस तरह इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट जो है वो है टेक्स्ट का, कि अगर आपने शेप के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना तो वो कैसे है। आपने क्या करना है कि आपने उस शेप के ऊपर आके क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उस शेप के ऊपर आके क्लिक किया उसके ऊपर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप दोबारा देखें कि हम जैसे ही इसके ऊपर आके क्लिक करते हैं तो बकायदा ये शेप एक तो बिल्कुल एक्चुअल शेप जो कि बिल्कुल स्टार्ट में हमने ऐड की थी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्सर आ रहा है। तो यहाँ पर आप बकायदा अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप ये जो बार जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है इसके जरिए भी इसके ऊपर मुख्तलिफ इकसाम के इफेक्ट दे सकते हैं, इसके साइज को चेंज कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। इस पे आप किसी भी किस्म के जो है वो एडिशन कर सकते हैं। जैसे हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर से बोल्ड कर लेंगे और इधर से इसका जो राइटिंग स्टाइल है हम थोड़ा सा वो चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम इसका जो साइज है उसको चेंज कर लेंगे। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से उस कलर को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपने अपने इस टेक्स्ट फॉन्ट को कोई नया स्टाइल देना है, यानी कि कोई कलरफुल स्टाइल देना है, तो आप यहाँ से उस स्टाइल को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला ले लेते हैं, आप देख रहे हैं कि वो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का टच दे रहा है। तो फिर वक्त हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे अंदाज में नजर आए, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। तो जैसे ही आप फिर किसी भी साइड पे क्लिक करेंगे तो जो शेप थी वो दोबारा से अपनी एक्चुअल हालत में वापस आ जाएगी, यानी कि जो उसकी 3D फॉर्म थी वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर जो हमने इस पे मेंशन किया इसके अंदर हम और ज्यादा ऑप्शंस अप्लाई करेंगे और ज्यादा इफेक्ट अप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है कि टॉप के ऊपर आपके पास शेप फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही ऑप्शन, वही टूल्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। जब हम किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कस्टमाइजेशन अप्लाई करते हैं तो वो टूल्स तब भी हमारे सामने अपीयर थे और अभी हमारे सामने अपीयर थे। दोस्तों, हम क्या करेंगे कि ये वाला टैब जो कि लास्ट वीडियो के अंदर जब हम अपनी शेप के ऊपर कस्टमाइजेशन अप्लाई कर रहे थे, ये टैब एम्प्टी था, इसके ऊपर मौजूद ऑप्शन अनअवेलेबल थे। बट अब जैसे ही हमने अपनी शेप के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट किया है तो ये तमाम का तमाम जो टैब है इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो बकायदा यहाँ पे अपीयर हैं, अवेलेबल हैं, हम उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम जैसे क्विक स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्टाइल्स अपीयर हो जाएंगे जो कि हमने होम टैब के अंदर इस वाले ऑप्शन से एक्सेस किए थे या सिलेक्ट किए थे। हम दोबारा शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, क्विक स्टाइल्स पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि वही स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप उस पर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन शो कर देगा टेक्स्ट फिल का, यानी कि अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, फिर से आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साथ साथ जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। इसी तरह अगर आप ग्रेडियंट्स के अंदर अपने उस टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट में से कोई भी ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट चूज करने से पहले कलर चूज कर लीजिएगा। जब आप कलर चूज करेंगे तो उसके बाद ही आपको उस कलर के ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे या मिलेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। अब हम जब ग्रेडियंट पे आए हैं तो बकायदा आपको उसी कलर के यहाँ पर ग्रेडियंट्स जो है वो शो हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो टेक्स्ट आउटलाइन का है कि अगर आप
अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज करना चाह रहे हैं या उसको कोई नया लुक और नया कलर देना चाह रहे हैं, तो आप इन कलर्स की मदद से, इस ऑप्शन की मदद से अपने उस टेक्स्ट को एक आउटलाइन दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप पहले भी ये देख चुके हैं कि अगर आपने अपनी आउटलाइन को थिक करना हो, आप किस तरह उसको थिकनेस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपने आउटलाइन डैशेस की सूरत में लेके आनी हो तो आप डैशेस के ऑप्शन के जरिए अपनी उस आउटलाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये टेक्स्ट इफेक्ट का है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब या एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। बेसिकली इसके अंदर वही ऑप्शंस होंगे जब हमने पिक्चर और शेप की कस्टमाइजेशन के दौरान उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई किए थे, शेप इफेक्ट्स या पिक्चर इफेक्ट्स अप्लाई किए थे, तब हमारे सामने जो मेन्यू अपीयर हुआ था जिसमें शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो के ऑप्शन थे, वही टैब, वही छोटा सा मेन्यू आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब जब आप शैडो पे आएंगे तो आप अपने टेक्स्ट पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी आउटर, इनर या पर्सपेक्टिव शैडो पे क्लिक करते जा रहे हैं या अपना कर्सर लेके आ रहे हैं तो बकायदा उसका जो इफेक्ट है वो आप अपने उस टेक्स्ट के ऊपर देख सकते हैं जो आपने उस पिक्चर के अंदर या शेप के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप अपने उस फॉन्ट के अंदर या उस टेक्स्ट के ऊपर आप रिफ्लेक्शन लगाना चाह रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन के इस ऑप्शन की मदद से अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद ग्लो का ऑप्शन है। अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट देना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा मुतासिरकुन नजर आए और देखने वालों को अट्रैक्ट करे, पसंद करे, लोग आपके टेक्स्ट को देखना पसंद करें, तो आप ग्लोइंग इफेक्ट में से कोई सा भी इफेक्ट जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप बेवल में आके अपने टेक्स्ट को बेवल की किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको लिटिल बिट तमाम इफेक्ट्स जो हैं वो टेक्स्ट के ऊपर नजर आ रहे होंगे। इसी तरह अगर आप उसको 3D रोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप टेक्स्ट के साथ साथ उस पिक्चर को भी कितनी खूबसूरती के साथ किसी भी 3D फॉर्म में जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तमाम ऑप्शन आप पिछली 2 वीडियोस में सीख चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे। दोस्तों ये जो लास्ट ऑप्शन है ये ट्रांसफॉर्म का है। इसके जरिए आप किसी भी शेप के अंदर मौजूद टेक्स्ट को मुख्तलिफ इकसाम का जो है वो स्टाइल दे सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। फॉलो पाथ के अंदर अगर आपका जो शेप है वो राउंडेड है तो आप इन राउंडेड फॉलो पाथ को इस्तेमाल करते हुए अपने टेक्स्ट को राउंड शेप दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग, प्रोफेशनल लुक देगा और देखने वाला यही समझेगा कि शायद इसको किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लाइक कोरल ड्रा, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इस तरह के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर आपने इसको डिजाइन किया है। इसी तरह नीचे मजीद ऑप्शंस हैं। आप जैसे जैसे उनके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे वो बकायदा आपको अपना इफेक्ट शो करते जाएंगे। आप इनकी मदद से अपने टेक्स्ट को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमेजिंग लुक दे सकते हैं और देखने वाले को आप बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर जो है वो कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम चलें यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि उसने कितनी खूबसूरती के साथ हमारी शेप के ऊपर जो भी टेक्स्ट था उसको बहुत ही अमेजिंग, ऑसम और प्रोफेशनल लुक दिया है और देखने वाला जो है वो मुतासिर हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ अब जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि जब हम अपनी शेप के साथ किसी भी टेक्स्ट को इंटर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया है और हम इसका जूम लेवल थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि शेप एक तरफ आ गई है और इस शेप के मुखालिफ सिमत में जितना भी टेक्स्ट है वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सिमट चुका है, एक ऑसम लुक दे रहा है, प्रोफेशनल लुक दे रहा है। आपने अपने टेक्स्ट को और शेप को जब ऐसा लुक देना है तो आपने वो ऑप्शन कहाँ से एक्सेस करना है, आप कितने इकसाम के इसके ऊपर स्टाइल्स लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने शेप को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर टॉप पे शेप फॉर्मेट का जो ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर पोजीशन का जो है वो टूल ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों ये वही पोजीशन का टूल है जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा, लर्न किया कि हम किस तरह जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर के साथ जितना भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं उस टेक्स्ट को हम किस तरह पिक्चर के साइज के साथ जो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखें कि जैसे जैसे हम किसी भी ऑप्शन के ऊपर या यहाँ पर जो इमेज मौजूद है उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आते हैं तो बकायदा आपकी जो शेप है वो उसी तरह वर्क करने लग जाती है, वो उसी जगह पर प्लेस होना शुरू हो जाती है जहाँ पर आप उसको इस ऑप्शंस के अंदर, इस टैब के अंदर या इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को, अपनी पिक्चर को बहुत ही अमेजिंग लुक दे सकते हैं।
इसको प्रोफेशनल टच दे सकते हैं और देखने वाले को हैरान कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपने दो चीज़ों को लर्न किया कि आप किस तरह ना सिर्फ अपनी किसी शेप के ऊपर टेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं, उस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, आप किन किन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए शेप के अंदर मौजूद टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप किस तरह उस शेप के साथ साथ उसके बाहर जो टेक्स्ट मौजूद है उनको किन ऑप्शंस के जरिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स दे सकते हैं, प्रोफेशनल लुक देख सकते हैं और किसी भी देखने वाले को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे हैरानी में मुब्तला कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में इसी तरह बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।